हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना इस लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो फर्स्ट मेथड है लिमिट ऑफ ए सम मींस एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रेशंस को अपन ने एवेल्यूएट करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला यूज करके। लिमिट ऑफ के सम का फॉर्मूला क्या है वो भी अपन ने देख लेते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिए सो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x - 4 dx। इसे कंपेयर करना पड़ेगा अपन को अपना जो एक्चुअली लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला है मींस डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है उससे पहले इसे आई करके लेता हूं। लेट आई इज इक्वल जो दिया हुआ है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x - 4 dx। एक्चुअली इंटीग्रल फंक्शन आई करके लिया है मैंने, इसे ए करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल ए से भी बताया जाता है। लेकिन अभी अपन ने इस क्वेश्चन में अपन क्या करके लिए है 1 to 3 3x - 4 को आई करके रिप्रेजेंट किए हैं। इसे अपन को कंपेयर करना है, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx से कंपेयर करना है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट है ये। तो इसमें a के पोजीशन में क्या है? देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 है, a के पोजीशन में 1 है और b के वैल्यू कितना है? b के जगह पर 3 है और f of x के जगह पर है 3x - 4। लेकिन अपना लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला जो है उसमें h रहता है, n रहता है, तो h और n का रिजल्ट्स का अपन को जरूरत है। वी नो क्या है, पता है अपन को NH का वैल्यू इज इक्वल टू b - a, राइट। b के जगह पर क्या है? फिर b के जगह पर है 3 माइनस a के जगह पर 1 दैट इज इक्वल टू 2 मींस NH का वैल्यू आ गया। और अपन को चाहिए f of a plus RH चाहिए अपन को, दैट इज इक्वल f of a के जगह पर है अपने पास में 1 प्लस RH मीन्स x के जगह पर 1 प्लस RH आ गया, तो x के जगह पर 1 प्लस RH लिखना है। देन दैट इज इक्वल ये f of 1 प्लस RH, f of x कितना है 3x - 4। x के जगह पर क्या चाहिए 1 प्लस RH, x के जगह पर क्या लिख लेंगे फिर इसमें 1 प्लस RH, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस RH -4 x 3 के मल्टीप्लिकेशन में है, 3 के मल्टीप्लिकेशन में x के पोजीशन में एग्जैक्टली 1 प्लस RH को रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। देन 3 1 कितना हो रहा 3 प्लस 3 इंटू RH 3RH -4 एज इट इज। देन दैट इज इक्वल 3RH को पहले लिख दिया प्लस 3 -4 कितना हो रहा बेटा -1 मींस f of a प्लस RH अपन ने 3RH -1 करके ले सकते जो अपना फॉर्मूला है। देयरफॉर बाय लिमिट ऑफ अ सम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला। क्या चाहिए? लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx का फॉर्मूला लिमिट n टेंस टू इंफिनिट h टेंस टू 0, दोनों भी लिख रहा हूं बेटा, अपन को जो जरूरत है वो ले लेते। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h मल्टीप्लाइड बाय f of a प्लस RH, राइट। ये है अपना फॉर्मूला लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला। फिर इस फॉर्मूला में a के जगह पर क्या है अपने पास में 1, b के जगह पर क्या है 3, देन उसी को लिख देते। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b दैट इज 1 to 3 f of x क्या है अपना 3x - 4 dx इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इंफिनिट h टेंस टू 0 समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h मल्टीप्लाइड बाय f of a प्लस RH क्या हो रहा अपना f of 1 प्लस RH दैट इज 3RH -1। ऑलरेडी अपन ने उसको फाइंड आउट करके लिख लिए क्योंकि इसमें अपन को जस्ट रिप्लेस करने का जरूरत रहेगी। फिर उसी को लिख दे रहा हूं, क्या है मल्टीप्लिकेशन में 3RH -1। अभी अपन को एक्चुअली क्या करना है? एक्चुअली अपन को इसमें
समेशन अप्लाई करना है। फिर समेशन किसके लिए है? ओनली आर के लिए है। एच के लिए समेशन है क्या? नहीं है। फिर एच के लिए समेशन नहीं रहा तो फिर एच को क्यों अंदर रखने का? एच को बाहर लिख के समेशन को सेपरेट करके लिख देते अपन ने। देन दैट इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0 लिख दे रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0, h को बाहर निकल दिया लेकिन समेशन को भी अंदर शिफ्ट कर दे रहा हूं मैं। 3RH इंटू एच क्या हो रहा? 3h स्क्वेयर हो रहा। क्या हो रहा? 3h स्क्वेयर। 3h इंटू h स्क्वेयर को बाहर निकाल लिया। फिर समेशन किसके लिए रह गया? r के लिए। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r। इसमें क्या रह गया? ओनली h है, माइनस h मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू एच क्या हो गया? h। समेशन किसके लिए है? ओनली 1 के लिए। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1। अभी इसमें दो फॉर्मूलास अपन को अप्लाई हो रहा बेटा। कौन सा है वो दो फॉर्मूलास? इसके लिए समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r का फॉर्मूला, और इसके लिए समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 का फॉर्मूला। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r का फॉर्मूला क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0, 3h स्क्वायर एज इट इज। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 है ना। लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 50 है उसमें अपन ने क्लियरली देखे थे n इंटू n प्लस 1/2 माइनस माइनस h मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 का वैल्यू फॉर्मूला क्या था? n। लिखो क्या? सिंस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 इज इक्वल क्या है? n। वैसे समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। समेशन ऑफ n वंस, n नंबर ऑफ वंस, ये फॉर्मूला है। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 का फॉर्मूला है n। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r का फॉर्मूला है दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। फिर अभी इसमें h स्क्वायर आ गया, इसमें से n को कॉमन निकाल देते अपन ने। क्या हो जाएगा? n को कॉमन निकाल दिए तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0, 3h स्क्वायर ऑलरेडी है, एक n ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा n को ये अंदर से कॉमन निकाल देता हूं। क्या रह जाएगा? फिर इसमें से n को कॉमन निकाल दिया बेटा, ये इंटरनल में से n का चले गए तो क्या रह गया? इसमें से 1 रह गया, प्लस सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा? 1/n, 1 प्लस 1/n रह गया, अपॉन 2 माइनस माइनस nh, राइट। देन दैट इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0, n इंटू n n स्क्वेयर, h इंटू h स्क्वेयर। ये 3/2 को पहले लिख दिया मैंने। nh n इंटू n स्क्वेयर हो गया, h स्क्वेयर हो गया, दोनों को मिला के nh का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि nh का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में है 3 - 1 2, उसको रिप्लेस करना है वहां पर, उसके लिए लिख रहा हूं मैंने। सर कैंसल कुछ नहीं किया मैंने, डायरेक्टली वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस 1/n माइनस nh दैट इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0, 3/2 मल्टीप्लिकेशन में nh का वैल्यू कितना है? 2, देन 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस 1/n माइनस nh इज 2 सिंस nh इज इक्वल टू 2, nh का वैल्यू कितना है? 2 है, वही लिख दिया अपन। दूसरा कुछ भी चेंजेस नहीं है। nh का वैल्यू जो है वो nh का वैल्यू है 2। nh का वैल्यू कैसा मिलता है? b माइनस a करने से, b मीन्स अपर लिमिट, a मीन्स लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से मिले, सो रिजल्ट को अपन ने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, जब n इनफिनिट को जा रहा है तो 1/n कहां जाएगा? 1/∞ इज नथिंग बट 0। देन दैट इज इक्वल, लिमिट को अप्लाई कर दे रहा हूं। अभी तक लिमिट को अप्लाई किया है क्या अपन ने? नहीं, अभी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ये 2 को ये स्क्वायर चले गया, क्या रहेगा? 3 2 6, 1 प्लस 1/n इज 0 माइनस 2 सिंस n इज टेंडिंग्स टू इनफिनिट। n कहां जा रहा था? इनफिनिट, देयरफॉर 1/n टेंड्स टू 1/∞ इज इक्वल टू
0, है ना। 1/r डिफाइन, 1/r डिफाइन इज नथिंग बट 0, क्योंकि 1/n क्या हो जाएगा फिर 0। 1/n की जगह पर अपन क्या लिखें 0, रिमेनिंग एज इट इज है। 6 1 6 -2 इज इक्वल टू। यह है लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट करने का वे। लिसन डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x - 4 dx का लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला यूज करते हुए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसके लिए अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को i करके ले लिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x - 4 dx। इसको एक्चुअली कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx से कंपेयर करना है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट है। डेफिनेट इंटीग्रल में ये लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। a के पोजीशन में अपने पास में 1 है तो a इज इक्वल टू 1 हो रहा है, b के पोजीशन में 3 है तो b इज इक्वल टू 3 हो गया। f ऑफ x के पोजीशन में 3x - 4 है तो f ऑफ x इक्वल टू 3x - 4। जो अपना डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट में लिमिट ऑफ ए सम का जो फॉर्मूला है उसमें अपन को मिलता है NH। NH क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वी नो NH इज इक्वल टू b - a, दैट इज इक्वल टू 3 - 1, b इज 3, a इज 1, 3 - 1 इज 2। NH का रिजल्ट आ गया 2। और क्या चाहिए अपने फॉर्मूला में, f ऑफ a प्लस RH चाहिए। NH अपन को आगे पुटअप करने के लिए जरूरत था, f ऑफ a प्लस RH अपना फॉर्मूला के लिए चाहिए। f ऑफ a प्लस RH क्या होता है देखिए अपन ने, a की जगह पर क्या है 1 है, 1 प्लस RH। f ऑफ x में x के पोजीशन में 1 प्लस RH दिख रहा है, f ऑफ x के में x के पोजीशन में 1 प्लस RH लिखना है। इसमें एग्जैक्टली x के पोजीशन में लिखना है, 3 मल्टीप्लिकेशन में रहे या तो किसी के अंडर में रहे, स्क्वायर रूट में रहे, स्क्वायर जहां कहीं पे भी x प्रेजेंट है उसके पोजीशन में अपन को 1 प्लस RH लिखना है। देन x के पोजीशन में 1 प्लस RH लिख दिया अपन। देन 3 1 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू RH 3RH, -4 एज इट इज, -4 एज इट इज, 3 -4 -1। f ऑफ a प्लस RH के जगह पर 3RH -1 करके लिख सकते हैं अपन। तो अपन ने बाय लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट h टेंड्स टू 0 summation r is equals to 1 to n h multiplication with f of a plus RH, that is equals to limit n tends to infinite h tends to 0 summation r is equals to 1 to n h multiplied by f of a plus RH। f of a plus RH क्या है अपना 3RH -1। एग्जैक्टली इसके पोजीशन में लिखा क्योंकि ये समेशन के अंदर में, ये h को बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, उसको अंदर लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। समेशन जो है वो समेशन r के लिए है, h के लिए नहीं है। तो r को ही समेशन अप्लाई होने वाला है, कांस्टेंट को अपन अप्लाई कर रहे हैं क्या, सेपरेट करके कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से समेशन अप्लाई करते टाइम पे 3 इंटू h 3h² को अपन बाहर निकाल के समेशन अप्लाई कर दिया r को, -1 को समेशन अप्लाई कर दिया। फिर समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, r का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, उसको लिख दिया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पहले लास्ट लेक्चर में मैंने वही बताया तुम्हें। ये फॉर्मूला जब तक अपन को पता नहीं रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, तब तक अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल में ये लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हर प्रॉब्लम में वो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। इसीलिए लेक्चर नंबर 50 में जो फॉर्मूलास मैंने बताया है वो फॉर्मूलास को अच्छे से लर्न करना है तुम। ओके करेंगे तुम। -h मल्टीप्लाइड बाय -h मल्टीप्लाइड समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, 1 का फॉर्मूला क्या है n है, तो इसके जगह पर लिख दिया अपन ने n। अभी अपने पास में NH इज इक्वल टू 2 है करके ऑलरेडी एक n प्रेजेंट है, दूसरा n इसमें से n+1 में से n को कॉमन निकाल दिए। कॉमन निकालना ही है अपन को, 1/n रहा तो चलता, क्योंकि n इन्फिनिट को जा रहा तो 1/n 0 को जाता है, इसीलिए n को कॉमन निकालना है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आ गए तो बाकी तो कुछ है ही नहीं बेटा, क्योंकि n को कॉमन निकाल दिया, n इंटू n n² हो गया, h² NH का होल स्क्वायर लिख दिया, NH के जगह पर लिख दिया अपन ने 2, इसमें भी NH के जगह पर लिख दिया 2, बाकी सब 1/n के जगह पर लिख देना है 0 लिख दिया। इस सिंपल मेथड में अपन को ऐसा आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका ऐसा आंसर करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन लिया अपन ने इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x² dx करके, फिर इसे भी कौन से फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ ए सम का ही फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट करना है। लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला यूज करके आंसर कैसा फाइंड आउट करना है, फिर से अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं आंसर। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं और गिवन करके लिख लेते हैं गिवन।
क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए के जगह पर दिया हुआ है 0, बी के जगह पर है 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। डायरेक्टली गिवन करके लिख लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल ये दिया हुआ है ना। कंपेयर किए तो भी वही है, गिवन करके लिखे तो भी वही है, देयरफॉर ए इज इक्वल क्या हो रहा है 0, ए के जगह पर क्या है 0, बी इज इक्वल क्या है, बी के जगह पर है 4, एफ ऑफ एक्स के पोजीशन में क्या है, एफ ऑफ एक्स के पोजीशन में है एक्स स्क्वायर। एक्चुअली अपन को एफ ऑफ एक्स चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या हो जाएगा, ए प्लस आर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के जगह पर क्या है 0 है, ये इज 0 प्लस आर एच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस आर एच इज नथिंग बट एफ ऑफ आर एच इज सेल्फ ना, 0 को ऐड किए तो क्या, नहीं किए तो क्या, f of 0 plus rh is nothing but f of rh, right? 0 plus rh that is rh आ गया, मीन्स f of x में x के पोजीशन में अपन को क्या चाहिए, rh चाहिए, x के पोजीशन में rh लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, rh कहां है, स्क्वायर, x स्क्वायर के अंडर में है तो rh भी कहां आ जाएगा, स्क्वायर के अंडर में, क्या हो जाएगा फिर rh का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर, h स्क्वायर इंटू r। अपन को एक्चुअली क्या और एक क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस आर एच तो चाहिए, साथ में अपन को एन एच चाहिए, देयरफॉर एन एच इज इक्वल क्या फॉर्मूला है, बी माइनस ए दैट इज बी इज 4 माइनस बी के जगह पर क्या है 4, ये कितना है 0 0, 4 माइनस 0 कितना होता है, एन एच का भी वैल्यू आ गया 4, एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू ऑलरेडी क्लियर है, फिर अपना फॉर्मूला, देयरफॉर बाय लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला, क्या है लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है, ठीक है, ना लिखते हुए n टेंस टू इन्फिनिट, h को अंदर लिखना है बाहर लिखना है, कैसे भी लिख सकते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में अंदर लिखे अभी बाहर लिखते हैं, h मल्टीप्लाइड बाय समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ ए प्लस आर एच। सर h बाहर अंदर लिखे तो चलता, क्योंकि समेशन r के लिए h के लिए है क्या, नहीं है, इधर भी लिखे तो वही है, उधर भी लिखे तो चलता, h को कंपलसरी नहीं है कहां लिखना चाहिए करके, अपना इंडिविजुअल है, कहीं भी लिख सकते। देन इट इज इक्वल क्या है अपने पास में, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के जगह पर क्या है 0 टू 4, एफ ऑफ एक्स के पोजीशन में क्या है एक्स स्क्वायर dx इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट h मल्टीप्लाइड बाय समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या है एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, एच स्क्वायर को बाहर लिख दो, बाहर निकाले तो एच इंटू एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा एच क्यूब हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट एच क्यूब मल्टीप्लाइड बाय समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, फिर से वही प्रॉब्लम, फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है बेटा, जो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये फॉर्मूला सा है ना, समेशन r इज इक्वल टू 1, समेशन r इज इक्वल टू r, सॉरी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r क्यूब ट्वाइस r माइनस 1, ये फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 50th लेक्चर में अपन ने मालूम कर लिए है, वो फॉर्मूला से है ये सब। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपन को कंप्लीट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो ये आंसर्स आएगा बेटा, देन दैट इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट h क्यूब मल्टीप्लाइड बाय समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर का, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ
द स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स सिंस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वेयर, बता रहा हूं फिर से, दैट इज 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, पहले 1 ले लिया, उसके बाद में 1 के बाद में क्या आता है, n तक लेना है अपन को, 1 ले लिया, उसके बाद में 2 ले लिया, उसके बाद में 3 ले लिया और 4, कंटिन्यू कहां तक, n तक। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6। चलो फिर उसमें ऑलरेडी लिख दिया अपन ने। एक काम करते हैं, अभी ये n तो एक बाहर है, इसमें से एक n को कॉमन निकाल देता, इसमें से एक n को कॉमन निकाल देता, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट h क्यूब बाय 6 को भी बाहर निकाल दिया, n ऑलरेडी एक है, इसमें से एक n को कॉमन निकाल दिया तो वो क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई n हो गया, इसमें से n चलेगा, n बाई n 1, 1 बाई n 1 बाई n, इसमें से भी n को कॉमन निकाल दिया, n को कॉमन निकाल दिया, 2n बाई n 2 प्लस 1 बाय n 1 बाय n, 6 ऑलरेडी बाहर निकाल दिया अपन ने, n इंटू n क्या हो रहा है, n क्यूब हो रहा है, इधर क्या है ऑलरेडी, एग्जैक्टली h क्यूब है, जो इसमें इंटरनल में आएगा बेटा सेम इधर ऑलरेडी h में प्रेजेंट रहेगा, उसके बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू n क्यूब हो रहा है, n क्यूब और h क्यूब दोनों को मिला के nh का होल क्यूब लिख सकते हैं, अपन क्या रहेगा 6, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा 1 प्लस 1 बाई n, मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस 1 बाई n, क्योंकि n दोनों तीनों के तीनों भी n क्यूब करके आ गया। फिर NH का वैल्यू ऑलरेडी क्लियर है ना अपने पास में, NH इज b माइनस a दैट इज 4, क्योंकि 4 माइनस 0 इज 4, NH के जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 4 क्यूब अपॉन 6, मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस n, जब इन्फिनिट हो रहा है तो 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, 0। सर आपने n टेंड्स टू इन्फिनिट करके लिखे ना, वहीं पर लिखना था ना 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 करके, हाँ चलता बेटा, वहां पर आपने 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 करके लिखो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने यूजफुल वैल्यू है ना वो लिख सकते यहां पर, n टेंड्स टू इन्फिनिट देयरफॉर 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 करके लिख सकते। देन 2 प्लस 1 अपॉन n फिर से क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि सिंस n इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिट देयरफॉर 1 अपॉन n टेंड्स टू 1 अपॉन इन्फिनिट इज 0, n जब इन्फिनिट को जा रहा तो 1 बाई n कहां जाएगा, 0 को जाएगा, तो 1 बाई n की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 0, देन दैट इज 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 2 जा 2 से कैंसिल कर देता हूं, क्या रह गया 64 बाय 3, आ गया वैल्यू। इस मेथड से अपन को आंसर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं बेटा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी ज्यादा है ही नहीं है सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूलास। जब तक सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूलास पता नहीं रहेगा ये आंसर्स आने वाला नहीं है। फिर वो फॉर्मूलास अपन ने प्रीवियस लेक्चर नंबर 50 में कंप्लीट कर चुके हैं। वो फॉर्मूला सब इसीलिए बताया है मैंने, उस लेक्चर को सिर्फ तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन के लिए ही यूज किया है मैंने, क्योंकि उसमें फॉर्मूलास के लिए छोड़ा मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट कर दिए लिमिट ऑफ ए सम। इस 51st लेक्चर जो है ये 51st लेक्चर में अपन ने, और 52nd 53rd लेक्चर में भी यही देखेंगे। कौन सा? हाउ टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला। क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन ने। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4x² dx, इसको लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करने को बताया उसने। तो उसे अपन ने गिवन करके ये जो फॉर्मूला एक्चुअली अपन को हो रहता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, उसको इक्वल करके इसको लिख लिए। तो ये वैल्यू क्लियर हो जाएगा, बी वैल्यू क्लियर हो गया, f of x क्लियर हो गया। तो अपन को और क्या चाहिए फॉर्मूला में? f of a प्लस आर एच चाहिए, और एप्लीकेशन के लिए एन एच चाहिए। तो पहले f of x के जगह पर x² है, तो f of a प्लस आर एच क्या हो जाएगा? a का वैल्यू पहले लिख दिए, a का वैल्यू है 0, 0 प्लस आर एच इज आर एच। f of x में x के पोजीशन में आर एच है, तो x के पोजीशन में आर एच लेफ्ट साइड में है अपने पास में है, तो x के पोजीशन में आर एच करके लिखे तो x² क्या हो जाएगा? आर एच का होल स्क्वायर। देन आर एच का होल स्क्वायर इज h² इंटू आर स्क्वायर।
फिर एफ ऑफ ए प्लस आर एच के पोजीशन में अपन लिख सकते हैं एच स्क्वायर आर स्क्वायर करके, और एन एच इज बी माइनस ए, बी है 4, ए है 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। एन एच भी आ गया, एफ ऑफ ए प्लस आर एच आ गया बाय लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट देन 1 अपॉन एन टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, दोनों भी लिख सकते हैं h मल्टीप्लाइड बाय समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच। ये फॉर्मूला में भी काफी कंफ्यूज होते रहते बच्चे, एग्जाम में लिखते टाइम पे देखते रहता ना, तो बहुत कंफ्यूज होते हुए लिखते हैं। इतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं बेटा, सिंपल फॉर्मूला है वो, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सर आपको सिंपल लग रहा है, हमें हेवी लग रहा है। हाँ बेटा, शुरू शुरू में सबको हेवी लगना है, मेरे को भी हेवी लगा था शुरू, जब मैं उसको लाइट ले लिया तो लाइट हो गया। नहीं, अगर मैं भी सीरियसली ले लूंगा, मुझे नहीं आ रहा करके बैठा, तो कहां से आएंगे? बी पॉजिटिव विद दैट। देन एफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के जगह पर अपना क्वेश्चन लिख दिए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज दिस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट एच मल्टीप्लाइड बाय समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज एच स्क्वायर आर स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर, एच क्यूब बाहर निकाल दिया क्योंकि समेशन आर के लिए है, एच के लिए नहीं है। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, सम ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर का फॉर्मूला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, उसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाय 6, उसको लिख दिया। h क्यूब है, हाँ इसमें से एक n, इसमें से एक n को कॉमन निकाल देंगे तो ये ना ऑलरेडी एक है, इसमें से एक आके 2 हो गया, इसमें से एक आए तो 3 हो जाएगा, वो भी n क्यूब हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली h जो रहेगा वही n बाहर आएगा। तो उसके लिए अपन ने ये एच क्यूब अपॉन 6 को पहले लिख दिए, ये के n ऑलरेडी है, इन दोनों में से एक ये जो है इंटरनल में उसका n को कॉमन निकाल दिया, तो n अपॉन n 1, 1 अपॉन n 1 बाई n, इसमें से n को कॉमन निकाल दिया, 2n अपॉन n 2, 1 अपॉन n 1 बाई n, n इंटू n n क्यूब इंटू h क्यूब n h का होल क्यूब अपॉन 6, इसमें क्या रहेगा 1 प्लस 1 बाई n, इसमें क्या रहेगा 2 प्लस 1 बाय n। फिर अभी n जब इन्फिनिट को जा रहा तो 1 बाई n कहाँ जाएगा? 0 को जाएगा। फिर 1 बाई n के जगह पर क्या लिखे? 0। 1 बाई n के जगह पर क्या लिखे? 0। लिमिट अप्लाई कर दिए। साथ में NH का वैल्यू क्या है? 4, वो भी लिख दिए। हो गया, NH का वैल्यू भी लिख दिया, लिमिट भी अप्लाई कर दिया, दोनों भी एक साथ में हो गया। फिर 4 क्यूब इज 64, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 1 जा 2, 2 बाय 6, 2 1 जा 2, 3 जा, देन 64 बाय 3। सर इसका वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं ना सर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 एक्स स्क्वायर dx। इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या सर? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का है x क्यूब बाई 3, फ्रॉम कहां से लेके कहां तक है? 0 से लेके 4 तक। इसका फॉर्मूला अपर लिमिट अप्लाई कर दिया तो 4 क्यूब बाई 3, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया तो 0 क्यूब बाई 3, दैट इज इक्वल 4 क्यूब इज 64 बाई 3, ये तो 0 है। ये आ गया ना सर आंसर? हाँ बेटा, ये तो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन उसने वो मेथड नहीं बताया, लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करने को बोला है। लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला इसमें नहीं है, ये है लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से अपन का आंसर फाइंड आउट नहीं करना है। उसने जो मेथड बताया गया है वो मेथड से फाइंड आउट करके दिए तो अपन को मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स मिलेगा क्या? ये जो लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला है बेटा, ये हर स्टेट बोर्ड में है, हर स्टेट बोर्ड का 12वीं का एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ही एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, सीबीएसई में भी पूछते हैं, एनसीईआरटी सीबीएस सभी में पूछते हैं। और ये फॉर्मूला अपन को जेईई में बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, काफी प्लेसेस में अप्लाई किया जाता है इसका। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा। तुम करेंगे ना? अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, भूलो मत। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा अपना रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।